क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमको फैक्टर्स बनाने हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर्स बना रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड्स मतलब जिसमें हम सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है यहाँ पर हमारा मिडिल टर्म है माइनस 5x, तो इसको हमको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। अब हमेशा हमको सेंटर में मिडिल में हमेशा हम माइनस 5x मतलब जो भी हमारा x की पावर 1 वाला टर्म है वही होना चाहिए। अगर आपको ये टर्म शफल करके दिए हैं तो पहले आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, फिर हम जो भी हमारे x की पावर 1 वाला टर्म रहेगा वो हमेशा मिडिल में रहता है, तो इसलिए हम हमेशा उसको स्प्लिट करते हैं। अब इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, तो जो हमको टर्म मिला नंबर मिला है वो है 6। अब हमको माइनस 5x को स्प्लिट करना है, ताकि इस तरीके से हम उसको स्प्लिट करेंगे ताकि हम जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 6 मिले, और जब हम उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको माइनस 5 चाहिए। यानी जो भी x का टर्म होता है, जो भी x का आपका कोफिशिएंट होता है वो आपको प्लस या माइनस में चाहिए। तो इस तरीके से आपको दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब हमको विथ साइन देखना है। यहाँ पर हमको माइनस 5 चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर 2 का साइन प्लस है, 3 का भी प्लस है, यानी मल्टीप्लीकेशन में हमको प्लस 6 मिल रहा है। अब देखिए अगर हम 2 और 3 यही दो नंबर लेते हैं, 2 और 3 अगर ये नंबर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6, यानी मल्टीप्लीकेशन पे हमको 6 मिल रहा है, और 2 प्लस 3 पे हमको 5 भी मिल रहा है। तो यानी हम यही दो नंबर ले सकते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए, 2 और 3। अब हमको साइन के संग देखना है। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली 2 और 3 लेती हूँ तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन में तो 2 इंटू 3 यानी प्लस 6 मिल रहा है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इनको ऐड करती हूँ 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 से मुझे प्लस 5 मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस 5 चाहिए। तो इसीलिए हम इसको साइन एडजस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हम इन दोनों का साइन माइनस कर देते हैं, 2 और 3 को अगर हम -2 और -3 कंसीडर करते हैं, देन चेक, अगर हम -2 इंटू -3 करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 मिलेगा हमको। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस 6 मिलेगा, और अगर हम इनको ऐड करेंगे -2 -3 को तो हमको -5 मिलेगा। माइनस में माइनस माइनस साइन माइनस डिजिट प्लस। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स आए -2 और -3, जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अब इसको लिखते हैं कैसे, देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये हम एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म हमको स्प्लिट करके लिखना है, तो -5 की जगह अब हमने स्प्लिट किया -2 और -3 में। इसके संग जो वेरिएबल x है वो हम इनके संग यूज करेंगे, तो ये हो गया -2x -3x। आप लिखने के बाद हमेशा एक बार चेक भी करिए, -2x -3x क्या मिलेगा, -5x, तो यानी सही लिखा है। +3 जो लास्ट का कांस्टेंट है वो एज इट इज। अब हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ गए। अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। अब 2x स्क्वायर और -2x में से हमको कॉमन लेना है। 2 दोनों साइड है यानी 2 कॉमन आ सकता है, इधर x स्क्वायर है इधर x है यानी x भी कॉमन आ सकता है। तो अगर 2x स्क्वायर में से आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस इस 2x में से हमने 2x कॉमन लिया यानी पूरा टर्म बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। सेम यहाँ पे -3x + 3, अब यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है जो कि दोनों साइड 3 है, तो हम -3 बाहर लेंगे। अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है यानी हम x को कॉमन नहीं ले सकते, तो -3x में से हमने -3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x। फिर यहाँ पर हमको प्लस साइन चाहिए लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे होता है ब्रैकेट में, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3 इधर कॉमन है, तो यानी यहाँ पर 1 बचा, इक्वल टू
0। आपके ये वाले ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। अगर इन ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब आंसर गलत है। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद हमेशा इनकी वैल्यू एज इट इज विद साइन सेम होना चाहिए। तो इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1, क्योंकि ये दोनों साइड कॉमन है, तो इसका एक फैक्टर हम लेंगे x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हम लेंगे 2x और -3। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स आ गए। अब इक्वल टू 0 है तो हम एक बार इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर एक बार इस फैक्टर को। तो जब हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये -1 इधर गया तो +1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2x इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट था -3, उसको पहले मैंने राइट साइड पे ले गई तो 3 बन गया +3, और फिर हमको x की वैल्यू चाहिए। x के संग यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, यानी ये अपोजिट साइड जाके डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी हमारी इस इक्वेशन में x की दो वैल्यू आई, पहली 1 और दूसरी 3/2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको फैक्टराइज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। अब इसमें भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए अगेन सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट जो कि 6 है और कांस्टेंट जो कि -2 है, हमेशा साइन के साथ ही चेक करिए, -2 है तो 6 इंटू -2। जब हम 6 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो हमको -12 मिलेगा। यानी हमको दो नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको -12 चाहिए, 12 मिले, और बीच में यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको -1 मिले। अब मल्टीप्लीकेशन से ही हम नंबर्स को, कॉन्स के डिजिट्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, अब हमको 12 चाहिए तो हम 12 के मल्टीप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे 6 2 ज़ा 12 ये है, लेकिन अगर हम 6 + 2 करते हैं तो 8 आएगा, 6 - 2 करते हैं तो 4 आएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर हम 3 × 4 लेते हैं, मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए 3 और 4, तो 3 × 4 12 मिल रहा है, और अगर हम 4 - 3 लेते हैं तो हमको 1 मिलेगा, जो कि इसके कोफिशिएंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम साइन पे जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर -1 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में भी हमको माइनस साइन चाहिए, तो हम किस तरीके से इसको अरेंज करें। अब देखिए यहाँ पर हमको -1 चाहिए, तो अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लीजिए 3 और 4, इसको मुझे इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे माइनस मिले। तो मैं क्या करूंगी, ये नंबर बड़ा है तो इसलिए इसके संग मैं माइनस लगाऊंगी और इसके संग प्लस, क्योंकि जब आप -3 + 4 को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -1, क्योंकि साइन अलग है तो माइनस करेंगे तो 4 - 3 1, और 4 बड़ा है इसलिए उसके संग वाला साइन आ जाएगा। तो हमको -1 चाहिए था, इसलिए हमने 4 का साइन माइनस लगाया और 3 का साइन प्लस लगाया। तो यानी दो नंबर्स हो गए। और अगर हम मान लीजिए 3, क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो 3 × -4 करते हैं तो हमको -12 भी मिल रहा है। तो यानी मल्टीप्लीकेशन पे हमको -12 भी मिल रहा है, और जैसा कि हमको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -1 चाहिए था तो वो भी मिल रहा है। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x², ये एज इट इज रहेगा। अब दो नंबर है हमारे +3 और -4, इनके संग हम यही वाला कोफिशिएंट यूज करेंगे, वेरिएबल x यूज करेंगे। तो ये हो गया +3x -4x -2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट किया। +3 -4, यहाँ -1 मिल रहा है और इनको मल्टीप्लाई पे -12 मिल रहा है। अगेन हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, थर्ड फोर्थ टर्म में से कॉमन। तो 6x² + 3x, 6 और 3 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x² और x में से हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यानी हमने 3x कॉमन लिया। अब 6x² में से अगर आपने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 2, क्योंकि हम 6 में से 3 कॉमन ले चुके हैं, तो 3 2 ज़ा 6, यानी मल्टीप्लीकेशन पे हमको 6 चाहिए, तो इसलिए इधर नंबर लिखेंगे 2, और x² था जिसमें से एक x कॉमन आया, यानी एक x बचा है।
फिर यहाँ पर लिखा है प्लस 3x जो कि पूरा कॉमन आ गया है, तो यानी इधर हम लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कॉमन ले तो -4x -2, यहाँ पर वेरिएबल तो दोनों साइड है ही नहीं, तो जो कॉमन नहीं आ सकता, कांस्टेंट में देखें तो 2 कॉमन आ सकता। तो -4x में से आपने -2 कॉमन लिया, तो 4 में से 2 कॉमन लिया, यानी यहाँ पर 2 बचेगा, 2 2 = 4, और x भी बचेगा क्योंकि वो कॉमन नहीं आया है। अब यहाँ पर हमको माइनस साइन चाहिए, तो इधर हम क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस, और यहाँ पर 2 कॉमन है और इधर भी 2 है, यानी पूरा 2 बाहर आ गया, तो इक्वल टू 0 हो जाए, और यहाँ पे 1। अगेन देखिए यहाँ पर मेरे ये ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आई है, 2x + 1 2x + 1, यानी इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स होंगे। पहला 2x + 1 जो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन आएगा, और दूसरा 3x - 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 2 फैक्टर्स आए जो कि हम इक्वल टू 0 लेंगे। अब पहले हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 डालते हैं, फिर एक बार इसको, जिससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम 2x + 1 इस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे, तो 2x + 1 इक्वल टू 0 लिया, तो 2x इक्वल टू, इधर +1 है तो ये राइट में जाके -1 हो जाएगा। x की वैल्यू x के संग 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई -1/2। उसी तरीके से हम ये वाला फैक्टर लेंगे इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू, यहाँ पर -2 है, यानी ये राइट में जाके +2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू x के संग 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 एंड 2/3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले आपको फैक्टर्स बनाने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और फिर कॉमन लेके फैक्टर्स बनाएंगे। लास्ट में हमारे जो भी 2 फैक्टर्स आएंगे, हम उन दोनों को इक्वल टू 0 डालेंगे, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।